भैया हमको नाम है नहीं पता है, कौन है बिहार का शिक्षा मंत्री? मिथिलेश तिवारी जी हैं का? हाँ, जो हमेशा दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी को मैसेज कर रहे थे लेकिन देख नहीं रहे हैं। हाँ, देखते नहीं है शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी नींद में हैं। रवि परमार मनु भाई चेयरमैन और उनके अन्य सदस्य जिस प्रकार से लीपापोती किए तो तत्काल 17वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द की जाए। 3.5 महीना से अधिक हो गया आप मंत्री बने हुए। मंत्री का दरवाजा खुला रहता, आप लोग बात करने नहीं जाते। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? जो मिलने के लिए नहीं जाता है, ये लड़का कहाँ गया है? कई बार गया है। 13 सूत्री मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो कोई समझौता नहीं होगा, अमरण अनशन पर जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी का ये बात नहीं है, बिहार का हर एक आयोग भ्रष्ट है। दरोगा के भी कई अभ्यर्थी बैठे हैं। 17वीं सिविल सेवा बीएसएससी, इधर प्रोफेसर की बहाली के पहले बेट की मांग के लिए बैठे हैं। TRE-4 के अभ्यर्थी बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, गर्दनी बाग में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये आप देखिए हमारी मांगे बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता, तमाम 1799 एसआई पदों के लिए दोबारा मेंस आयोजित हो, कार्बन कॉपी दिया जाए। कुछ बच्चों का 75% नंबर के बाद में सिलेक्शन नहीं, कैलेंडर नहीं जारी किया जाता है, कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है। बिहार एसएससी, बीपीएससी और अब जो है छात्रों का जो मांग है कुछ इस प्रकार से, इधर इस साइड में आप देखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट का एग्जाम कराने की भी बातें कही जा रही है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, हम बातचीत करेंगे। कई मुद्दे लेकर आप आज गर्दनी बाग में बैठ गए हैं। गर्दनी बाग हम लोग के लिए सरकार द्वारा चिन्हित वो स्थल है जहां से अपनी मांगों को सरकार तक ले जाएंगे और पूरी व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सिलसिलेवार ढंग से 13 सूत्री हमारी मांग है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 17वीं सिविल सेवा में जो व्यापक गड़बड़ी हुई, व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब कई अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रवि परमार मनु भाई चेयरमैन और उनके अन्य सदस्य जिस प्रकार से लीपापोती किए तो तत्काल 17वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि 1799 पद की बहाली, दरोगा की भर्ती, जिनकी अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं। कभी इस मंत्री, कभी उस विभाग, कभी आयोग, कभी संस्थान, कुछ नहीं हुआ तो अंतिम रूप से उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां से क्या न्याय होता है, 24 तारीख को उनकी हियरिंग होनी है। लेकिन पूरा उम्मीद और भरोसा है कि सरकार जो बार बार कहती है आयोग के पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरे सबूत के साथ वहाँ एविडेंस सौंपे गए हैं और पूरा उम्मीद है, पूरा गुजारिश है उच्च न्यायालय से कि अभ्यर्थियों के हक में फैसला होगा। अन्य कई मांगे हैं। मामला न्यायालय में है तो फिर गर्दनी बाग धरना की क्या आवश्यकता? नहीं, धरना देखिए, बात आप समझिए कि गर्दनी बाग में सिर्फ एक विषय नहीं है। दरोगा के भी कई अभ्यर्थी बैठे हैं। 17वीं सिविल सेवा बीएसएससी, इधर प्रोफेसर की बहाली के पहले बेट की मांग के लिए बैठे हैं। TRE-4 के अभ्यर्थी बैठे हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मांग 13 सूत्री है और 13 अगस्त से बैठे हैं, जिसमें निश्चित रूप से सभी मांगों को एक सिरे से सरकार खारिज की। कहीं न परीक्षा हो रही है, न लगातार TRE-4 को अंधेरे में रखा गया। कभी कुछ बोलते हैं शिक्षा मंत्री। TRE-4 कब होगा, कोई उचित जवाब उनके पास नहीं है। और आप लोग जब मीडिया के साथी जब सवाल करते हैं तो गाड़ी का शीशा नीचे कर लेते हैं कि आप लोग को हम जवाब क्यों देंगे। तो सवाल है साहब, बताइए। आप तो कहते हैं कि छात्र नेता की दाल रोटी बंद हो जाएगी। अरे छात्र नेता की तो किसी प्रकार से चला ही लेंगे, लेकिन छात्र लोग जब अपने पर आ गए ना तो आपकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। इसकी तैयारी आप कर लो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तैयार था, पहले से तैयार था। तो जब छात्र अभ्यर्थी जब अपना सुर बदले तो फिर मोदी सरकार की जो नींव है वो डगमग हिलने लगी। एक सवाल हम लेंगे। एक तरफ दिल्ली पर आज जो है मार्च निकाले थे, बैठक किए, बड़ी संख्या में छात्र भी थे। क्या लगता है छात्र नेताओं के बीच में कुछ ये नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र नेताओं के बीच में कोई मतभेद या कुछ, हमने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 13 तारीख से आज घोषणा की थी कि हम गर्दनी बाग बैठेंगे। और अचानक से कहीं कोई बैठक कर लेना, बुला लेना, देखिए बात स्पष्ट है। गर्दनी बाग तो आपको आना होगा। गर्दनी बाग आपको आना होगा क्योंकि सरकार और व्यवस्था की गर्दन यहीं पर फंसेगी। तो किसी को भी लगता होगा कि कहीं पटना विश्वविद्यालय में बैठ के या कहीं BN कॉलेज में बैठ के कर लेंगे गंगा किनारे में, तो गंगा जी के मोक्ष के लिए कर्म की जो भूमि है वो गर्दनी बाग है। और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीपीएससी, 17वीं सिविल सेवा, BSSC, CGL-4, बेट, गेट और नेट, लेट सभी विषय हैं। और सभी विषयों के अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि TRE-4 का विज्ञापन की गुमराह करने वाले अभ्यर्थी वो तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। कोई अता पता नहीं है विज्ञापन कब आएगा। TRE-4 कहते कहते STT का विज्ञापन जारी हो गया। तो कहीं ना कहीं विश्वास। बिहार सरकार ने जो API सिस्टम हटाया है, ये कैंसर था बिहार के उस शिक्षा के लिए।
और एपीआई सिस्टम का हम लोग हटाने का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने से पहले हम जो पीजी किए हैं छात्र बिहार के, चाहते हैं कि ये बेट हो जाए ताकि हम लोग को मौका मिले एग्जाम देने के लिए, प्रोफेसर के मेंस का एग्जाम देने के लिए। जो एग्जाम होगा बड़ी कम संख्या में लोग हैं। और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, छात्रों से हम बातचीत कर रहे थे और क्या समस्या है उन्होंने अपनी बात तो रखी है, लेकिन एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाथ में सिक्कड़ लगा के बैठे हुए हैं। आखिर क्या इसका मकसद है, क्या इसका मतलब है, तमाम चीजों के बारे में हम समझेंगे। गले में सिक्कड़ बांध लिए, हाथ में सिक्कड़ बांध लिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये मेरा उद्देश्य आज का उद्देश्य नहीं है। आप बात भी करें। ये मेरा पहला उद्देश्य नहीं है ना। ये आज का उद्देश्य नहीं है। पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार से सड़क पर और सदन में भी कई बार आवाज उठवाए हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली अब कब दे रहे हैं, है ना। इससे पहले के जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, वो भी सदन में झूठ बोल दिए कि पिछले बार बोले थे कि 10 मई से प्रक्रिया शुरू होगा। ये वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले वाले शिक्षा मंत्री बोल रहे थे जल्द आएगा, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शीघ्र आएगा। अरे भाई, 3.5 महीना से अधिक हो गया आप मंत्री बने हुए। शिक्षा मंत्री का दरवाजा खुला रहता, आप लोग बात करने नहीं जाते। क्या बात करते हैं आप जो मिलने के लिए नहीं जाता है। ये लड़का कहाँ गया है? कई बार गया है मेरा साथी, हम नहीं गए हैं, कई बार मेरा साथी गया है। बताइए, आप शिक्षा मंत्री का दरवाजा खुला रहता है, आप लोग जाते नहीं है। भैया हमको नाम ही नहीं पता है, कौन है बिहार का शिक्षा मंत्री? मिथिलेश तिवारी जी हैं का? हाँ, जो हमेशा दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं तो तिवारी जी रोज जो है झूठ का गोली खाते हैं। अरे मूर्ख शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार, अरे तो हमको चयन पर गवार लगी थी हो। मेरा कहने का मतलब है आपके बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक क्षमता किस काम का, जब आप युवाओं के लिए एक नीति नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते। आप जिस समय आपने शपथ ग्रहण किया उसी समय कहा कि छात्रों ने समय रहते हैं आंदोलन कर दिया, हमको मौका नहीं दिया। तब तो 3 महीना मौका दे दिया छात्रों ने। क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन करके ऐसे थपड़िया बजा रहे हैं। ये जो चाल चले हैं, स्टेट का चाल जो चले हैं बीच में टीआरई 4 से पहले, ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? अरे हम लोग तो एक मीडिया चैनल से बात करने से 10 दिन पहले हम लोगों ने बताया है। तो कराना ही चाहिए। अरे भैया बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन टीआरई 4 क्यों नहीं? अरे भैया समय रहते हुए टीआरई 4 क्यों नहीं? दलाली करते हैं आप। और आप कहते हैं कि बिहार के छात्र को हमको नहीं जानते हैं, तो हम कहते हैं आप बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्र नेताओं को आप नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, आप हमारे अपने हैं इसलिए आग्रह कर रहे हैं। अगर आप अंग्रेज बने तो सीना पर चढ़ के दाल दरड़ देंगे, ये याद रखिएगा। हम वो है। आज हम किस लिए आक्रोशित है? इसलिए आक्रोशित है, बहुत सुंदर कहावत है, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं और कलमों की आजादी पर जब पहरे हो जाते हैं तो अंतरा ही जाता है महोदय शब्दों की परिभाषा में, और चिल्लाना पड़ता है युवाओं को अंगारों की भाषा में। आपने हमें विद्रोही बनाया है, हम विद्रोही है नहीं, हम नहीं विद्रोही है। अगर आप हमारे अपने हैं इसलिए आपने गोलियां चलवाई सिवान में, आपने लाठियां चलवाई, सर फोड़वाई, आपने जेल भेजा, फिर भी आग्रह कर रहे हैं। आप अंग्रेज बन के दिखाइए। भगत सिंह बनने वाले हजारों लड़के हैं यहाँ पर। और सम्राट चौधरी को जो बूंद बूंद हम लोगों ने डाल डाल के दरिया बनाने का काम किया है, तो खुद को समंदर समझने की कोशिश ना करे, हमें युवाओं को बूंद समझ के निकालने की कोशिश ना करे। नहीं तो कह देना चाहते हैं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसमा मरने का किसको खौफ यहाँ। रे सरकार तुझे झुकना होगा, रे सम्राट तुझे झुकना होगा। जो तलवार हमारे भविष्य पर आप लटकाने का काम किया है, ये 13 सूत्री मांग अगर पूरी नहीं हुई तो रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, मरने जीने का खौफ नहीं है। अब यही मांग है कि अगर 5 दिनों के अंदर यानी कि 13 से 18 तारीख तक सरकार के द्वारा वार्तालाप नहीं किया गया, 13 सूत्री मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया, तो कोई समझौता नहीं होगा। अमरण अनशन पर जाएंगे, शहादत देनी पड़ेगी। 19 तारीख को तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कर रहे करे तमाम हम कहते जो भी विपक्ष छात्रों के मुद्दा के साथ है, स्वागत योग्य है, वो अलग अलग फ्रंट से लड़े, स्वागत है। दिल्ली और झारखंड एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। जैसा कि लगता है कि बिहार के युवाओं ने जो आंदोलन किया था, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को लाइव आकर बोलना पड़ा था।
तो ये तो बिहार है। बिहार हर लोगों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। मंत्री शिक्षा मंत्री सुनिए ना, एक शिक्षा मंत्री जी का ये बात नहीं है। बिहार का हर एक आयोग भ्रष्ट है, किसी भी आयोग में पारदर्शिता नहीं है। मांगो कुछ और, देता है कुछ और। 1799 का देख लीजिए दरोगा वाला, उसमें भी छात्र हाईकोर्ट पहुंचे हुए। बीपीएससी का देख लीजिए 70 वाला मेंस का क्या हाल हुआ है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का बार बार, क्योंकि मैंने भी इस मुद्दा को उठाया कि आंसर की कटअप हो में यार कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट जारी किया जाए। क्यों नहीं आयोग जारी करती है? क्योंकि उनको पारदर्शिता नहीं रखना है, उनको भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त है, इसलिए वो नहीं जारी करते हैं। तो अब बिहार के युवा जागृत हो चुके हैं, और तो मैं पहले भी साथ थी, ऐसा नहीं है कि मैं आज साथ नहीं हूँ, हमेशा छात्रों के साथ रहूंगी, और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर अमरन अनशन पर भी बैठूंगी। शिक्षा मंत्री जी को मैसेज कर रहे थे लेकिन देख नहीं रहे हैं। हाँ, देखते नहीं है शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी नींद में हैं, और ऐसा नींद का दवाई खा लिए हैं जो होश में नहीं आ रहे हैं। लगातार बच्चे मिलते हैं, डेलीगेशन की टीम जाकर मिलती है, ज्ञापन सौंपते हैं, शिक्षा मंत्री जी बरगलाने का काम करते हैं कि आज वैकेंसी देंगे, टीआरई देंगे, और टीआरई करते हुए टीआरई को निगल गए शिक्षा मंत्री जी। और बताइए, ये बिहार के बच्चे हैं कि कोई बाहर के बच्चे हैं? लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे तो यही गर्दनी बाग से हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेगा, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा लेकर रहेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। देखिए, छात्र बैठ गए हैं गर्दनी बाग में और लगातार जो है बैठे हुए हैं। अब कहे तो आमरण अनशन पर भी क्या बात कह रहे हैं, हम लोग जाएंगे, लेकिन देखना होगा क्या सरकार इनकी बात को मानती है नहीं। बाकी बने रहिए अगले अपडेट के लिए स्वराजपुर के साथ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री